हेलो दोस्तों। आज हम साइंस के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है। तो स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है नृविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे। हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हृदय से संबंधित कार्यों रोगों से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। त्वचा का अध्ययन कहलाता है। तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा का अध्ययन कहलाता है त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रक्त वाहिका प्रणाली का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। कवक से होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है। तो ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। लीवर और उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लीवर और उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। गुप्त लेखन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तंत्रिका तंत्र और उसके कार्यों उसके विकारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनके कार्यों विकारों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है आनुवांशिकी। नेक्स्ट देखेंगे। रोगों के कारणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एटियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कानों और उसके रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कानों और उसके रोगों का अध्ययन कहा जाता है ओटोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को कहा जाता है भूविज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। किडनी और उसके कार्यों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किडनी और उसके कार्यों का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे। मृदा का अध्ययन कहलाता है। तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पोडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इस विज्ञान को कहते हैं यूरोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखेंगे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये होता है अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो किस भाग का दान किया जाता है?
तो आंसर हो जाएगा कार्निया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो है टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट देखेंगे। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डेंटाइन के। नेक्स्ट देखेंगे। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पैरामीशियम की जो आकृति है वो पैर के चप्पल के समान है। केंचुओं की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की एक भी नहीं आंख होती है। नेक्स्ट देखेंगे। विटामिन गाजर किस विटामिन की समृद्धि का स्रोत है? तो गाजर जो है वो विटामिन ए की समृद्धि का स्रोत है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये लोहा पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो दूध का खट्टा होना ये किण्वन का उदाहरण है। खाने की ब्रेड का बनना ये भी किण्वन का उदाहरण। और लास्ट है गीले आटा का खट्टा होना, ये किण्वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो होता है पनीर। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो जो उड़ने वाली छिपकली है उसका नाम है ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो उस मछली का नाम है व्हेल शार्क, जो है वो सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। नेक्स्ट देखेंगे। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में जो सुगंध आती है वो आती है डाई एसिटिक के कारण। नेक्स्ट देखेंगे। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण जो होता है वो लाल रंग का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो J.L. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो चमकदार दिखाई देता है वो सामूहिक, जो हीरा चमकदार दिखाई देता है उसका जो कारण होता है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे। गोबर गैस में कौन मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो पाया जाता है वो मीथेन पाई जाती है मुख्य रूप से। नेक्स्ट देखेंगे। दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है एल्यूमिनियम धातु, जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो उन ऊतकों का क्या नाम है? तो वे ऊतक होते हैं एपिथीलियम ऊतक, जो शरीर की सुरक्षा के कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। मनुष्य में सर्वाधिक किस जंतु को अपना पालतू बनाया है? तो उसको
कुत्ते को सर्वाधिक पालतू बनाया है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में फिसल कर चिपका दिया था? तो किसने चिपका दिया था? तो डेसी ने चिपका दिया था, घिसकर आपस में चिपकाया था इन दो टुकड़ों को। नेक्स्ट देखेंगे, गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो गुब्बारों में जो गैस होती है वो होती है हीलियम गैस। नेक्स्ट देखेंगे, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो किसमें होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है तो ये होता है 1 से 4 दिन। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है तो क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, सफेद रक्त कण को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, ये लाल रक्त को कहते हैं, लाल रक्त के जो कण होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है, शरीर का ताप का जो नियंत्रण है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो मनुष्य का जो सर्वदाता रक्त समूह है वो है O। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो मनुष्य का सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो है AB। नेक्स्ट देखेंगे, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लड बैंक कहा जाता है तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पित्त स्रावित होता है तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो ये यकृत लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन ए संचित होता है तो विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, सबसे छोटी ग्रंथि और उसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि, तो वो कौन सी होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 22 जोड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, मानव में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो मानव में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है टाइलिन। नेक्स्ट देखेंगे, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो ये पुरुष के क्रोमोसोम से होता है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर का हृदय होता है कितने, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठक, तो कितने कोष्ठीय होता है? तो ये होता है 4 कोष्ठीय। जो कक्ष होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो होती है त्वचा, सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र, यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है तो विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है तो मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहते हैं भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं कीट विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्त्री रोग। नेक्स्ट देखेंगे, लेजर का उपयोग करके त्रिविमीय छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं होलोग्राफी।
क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। शक्ति का मात्रक होता है तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट देखेंगे बल का मात्रक है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो ये दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे पारसेक मात्रक है तो पारसेक किसका मात्रक है तो पारसेक भी मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट देखेंगे एम्पियर मापने की इकाई है तो एम्पियर से क्या मापा जाता है तो इससे हम मापते हैं करंट को, धारा को। नेक्स्ट देखेंगे त्वरण का मात्रक होता है तो त्वरण, सॉरी यहाँ त्वरण होगा, त्वरण का मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट देखेंगे आवेश का मात्रक होता है तो आवेश का जो मात्रक होता है वो है न्यूटन प्रति सेकेंड, या इसे हम कूलाम भी कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा का मात्रक है तो ऊष्मा का क्या मात्रक होता है तो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।